तो भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया साइलेंट हंटर आ गया है। इसका नाम है INS माहे। आइए इसकी पूरी एनाटॉमी को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो सवाल ये उठता है कि ये नया साइलेंट हंटर इतना खतरनाक क्यों है। आज हम INS माहे के हर पहलू को बारीकी से देखेंगे, इसके डिजाइन से लेकर इसके घातक हथियारों तक, और ये भी समझेंगे कि इसे इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1, भारत का नया साइलेंट हंटर। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि INS माहे असल में है क्या और इसका काम क्या है, मतलब इसे किस खास मकसद के लिए बनाया गया है। तो देखिए, इंडियन नेवी ने हाल ही में INS माहे को अपने बेड़े में शामिल किया है, और ये कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि एडवांस्ड वॉरशिप्स की एक पूरी नई क्लास का ये पहला जहाज है। इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक और कह सकते हैं खतरनाक मिशन के लिए बनाया गया है। तो इसका काम क्या है? ये है एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट यानी ASW क्राफ्ट, मतलब एक ऐसा खास जहाज जिसे दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढने, उनका पीछा करने और उन्हें तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका सीधा सा मकसद है एक डेडिकेटेड सबमरीन हंटर बनना जो भारत के तटीय इलाकों की हिफाजत करे। तो इसका मिशन एकदम क्लियर है, समंदर की गहराइयों में छिपी दुश्मन पनडुब्बियों को खोज निकालना और इससे पहले कि वो कोई खतरा पैदा करें उन्हें न्यूट्रलाइज कर देना। अगर आसान भाषा में कहें तो इस जहाज का बस एक ही काम है, अंडर वाटर बैटलफील्ड पर अपना दबदबा कायम करना। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। देखिए, इस जहाज का बनना सिर्फ एक मिलिट्री हार्डवेयर बनाने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारी राष्ट्रीय क्षमता का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट क्या है? वो है ये 90%। जी हाँ, इस बेहद कॉम्प्लेक्स वॉरशिप का 90% हिस्सा पूरी तरह से भारत में हमारी अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजाइन और तैयार किया गया है। जैसा कि एक नेवल ऑफिसर ने कहा भी है, ये हमारी बढ़ती हुई क्षमता को दिखाता है कि हम खुद ही इतने कॉम्प्लेक्स लड़ाकू जहाज़ों को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और उन्हें मैदान में उतार सकते हैं। असल में ये आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक जीता जागता उदाहरण है, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। तो जाहिर है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये हमारी अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करता है, विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता को कम करता है, और हाँ, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात तो है ही। और एक और ख़ास बात, ये इस क्लास का पहला जहाज़ है जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से बनकर निकला है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 3, एक सब किलर की एनाटॉमी। अब हम INS माहे के अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि वो कौन से हथियार और सिस्टम हैं जो इसे इतना खतरनाक बनाते हैं। तो ये जो जहाज़ है ये पूरी तरह से मॉडर्न हाई टेक सिस्टम से लैस है, और इन सभी सिस्टम्स का बस एक ही मकसद है, पनडुब्बियों का खात्मा। इसका हर एक इक्विपमेंट इसके फाइंड एंड डिस्ट्रॉय मिशन का एक अहम हिस्सा है। तो इसके मुख्य सिस्टम्स पर एक नज़र डालते हैं। इसमें है एक मॉडर्न सोनार सिस्टम जो पानी के नीचे की हल्की से हल्की आवाज़ पकड़ लेता है। फिर है रॉकेट लॉन्चर्स जो तेज़ी से हमला करने की ताकत देते हैं, टॉर्पीडो लॉन्चर्स जो इसका मेन हथियार है लंबी दूरी के लिए, और एंटी गन मशीनें भी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब मिलकर एक लेयर्ड डिफेंस और अटैक सिस्टम बनाते हैं। तो शिकार होता कैसे है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। स्टेप 1, अपने हाईटेक सोनार सिस्टम से दुश्मन को डिटेक्ट करना। स्टेप 2, फिर उस पनडुब्बी पर एकदम सटीक निशाना साधना। और स्टेप 3, हल्के टॉर्पीडो लॉन्च करके खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देना। ये पूरा सीक्वेंस ये लॉजिकल और बेहद घातक है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े हथियार टॉर्पीडो की। इसमें 2 ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स लगे हैं जहाज के दोनों तरफ, ताकि चारों ओर कवर मिल सके। इसका मतलब ये है कि ये एक साथ कई टॉर्पीडोज तेजी से फायर कर सकता है, और ये हल्के टॉर्पीडो होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिस्टम मेक इन इंडिया के तहत महिंद्रा डिफेंस ने बनाया है। इसके बारे में कहा गया है कि ये पलक झपकते ही दुश्मन की कब्र बना सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मेन हथियार कितना तेज और कितना घातक होगा। ओके, तो अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, माहे क्लास फ्लीट। अब सवाल ये है कि INS माहे भारत की बड़ी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के बड़े पिक्चर में कहाँ फिट होता है।
तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि INS माहे कोई अकेला जहाज नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। ये 8 जहाज़ों की एक पूरी नई क्लास का पहला जहाज है। मतलब इसके बाद इसी क्लास के 7 और ऐसे ही एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होने वाले हैं। यह दिखाता है कि भारत अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एक नज़र में अगर इसके कुछ फैक्ट्स देखें तो इसका वजन करीब 1150 टन है। इसमें 100 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, ये माहे क्लास का ASW क्राफ्ट है और इसमें 90% सामान स्वदेशी है। ये आंकड़े इसके स्केल और इसके पीछे की मैन पावर का एक अच्छा आइडिया देते हैं। तो अब आखिर में एक बड़ा सवाल, जब ये माहे फ्लीट बढ़कर 8 जहाज़ों का हो जाएगा तो ये हिंद महासागर में पावर बैलेंस को कैसे बदलेगा? इन साइलेंट हंटर्स का पूरा बेड़ा जब तैयार होगा तो वो यकीनन इस पूरे क्षेत्र की मैरिटाइम सिक्योरिटी पर एक गहरा असर डालेगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में क्या होता है।